हम लोग 12th क्लास की स्टार्ट करते हैं लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र में 100% पूछा जाएगा, या तो उत्तल लेंस के द्वारा डेरिवेशन पूछा जाता है या तो अवतल लेंस के द्वारा। दो ही प्रकार से कर सकते हैं, या तो उत्तल लेंस या तो किससे कर सकते हैं, अवतल लेंस से। पहला हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा लेंस सूत्र। उत्तल लेंस द्वारा लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं उत्तल दर्पण। हम लोग पहले उत्तल लेंस, पहले हम लोग क्या बनाते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में एक रेखा कॉमन होती है, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब कोई वस्तु रखी है यहाँ पे, वस्तु रखी है कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, सारे लोग प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ के आए हैं। यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, किससे होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजर जाती है, फोकस से। कहाँ से होकर गुजर जाती है, फोकस से। दूसरी रेखा हम लोगों ने पढ़ा है, यदि कोई रेखा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रेखा सीधे गुजर जाती है, उसका अपवर्तन नहीं होता है। जहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। एक बार ध्यान से फिर से, एक वस्तु यहाँ पे रखी, हमने मान लिया ये वस्तु है ए बी है। यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, नीचे वाली कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष। यहाँ से एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर गई और वो अपवर्तन के पश्चात किससे होकर गुजर जाती है, फोकस से। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई रेखा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है। जहाँ पे ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। इसको हम लोग मान लेते हैं ए डैश बी डैश। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए डैश और बी डैश। इसको हम लोग मान लेते हैं, कोई बिंदु दे देते हैं ओ, और यहाँ पे इसको देते हैं ए बी, इसको देते हैं सी, अच्छा डी ही मान लेते हैं, इसको बिंदु मान लेते हैं डी। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बोलो, नहीं तो आगे चला जाए। ये है वस्तु, ये क्या है, वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या है, प्रतिबिंब। ठीक, एकदम ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा थोड़ा सा। अब हम लोग पहले थोड़ा सा, मैं 3-5 लिखे, वो कल लिख लिया अपने मन से। ठीक, हम लोग पहले देख लेते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हालांकि लिख देते हैं, माना, लिख दे रहे हैं, माना ए बी एक वस्तु है। ए बी क्या है, ए बी एक वस्तु है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। हम लोग लेंगे, इसलिए इसलिए पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला। भाई हालांकि ये बड़े में लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब है नहीं। ये वाला त्रिभुज लेंगे पहले, ये बड़ा वाला। कौन सा त्रिभुज, ए बी और डी, ए बी और कौन सा, डी। और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम लोग ए डैश बी डैश और डी, ए डैश बी डैश और किसमें, डी में, और ए बी और डी में लेंगे त्रिभुज ए बी डी। वाह, दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये वाला दिख रहा है ना सबको, यहाँ से लेके ये वाला त्रिभुज, ये, यानी कि ए डैश बी डैश और किसमें, डी, ए डैश बी डैश डी में। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। ए बी और डी किसके समरूप है, ए डैश बी डैश और किसके, डी के। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, तो लिखेंगे समरूपता के नियम से। किस नियम से, समरूपता के नियम से। समरूपता का नियम क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी कि जो ए बी बटे ए डैश बी डैश है, वो ए डी बटे किसके हो जाएगा, बी डैश डी के। यानी कि ये वाली भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात में, और ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात में, सारे अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ बगल लिख दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा ए बी, ये वाली कौन सी है, ए बी, इसके सामने वाली ये वाली भुजा है इस त्रिभुज की, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, वो किसके है, ए डी, ये वाली किसके है, ए डी। और ए डी की संगत भुजा क्या है, बी डैश डी, बी डैश डी। ये है समीकरण नंबर
1। ये कौन सा समीकरण नंबर है? 1। समझ में आओ तो यहाँ तक बात। आगे चला जाए। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज उठाते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? समरूप कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? डी सी और एफ, ये वाला देखो, डी सी और किसमें? एफ में। और उसके समरूप ये वाला दिख रहा है, ए डैश बी डैश और किसमें? एफ में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि अब की बार हम लोग त्रिभुज लेंगे डी सी और एफ, डी सी और एफ, और उसके बाद ए डैश बी डैश और एफ। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज डी सी, त्रिभुज डी सी और कौन सा? एफ, त्रिभुज डी सी एफ वा कौन सा त्रिभुज? ए डैश बी डैश एफ में, वा ए डैश बी डैश एफ में। यहाँ तक बात समझ में आ रही? अब हम लोग देखेंगे ये वाली भुजा किसके अनुपात में होगी? इस वाली भुजा के अनुपात में होगी, क्योंकि ये भी समरूप त्रिभुज है एक दूसरे के, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये वाली बटे किसके हो जाएगी? ए डैश बी डैश के। समझ में आओ तो ना कि जो सी डी है, सी डी वो किसके अनुपात में हो जाएगी? ए डैश बी डैश के बराबर। ये वाली भुजा जो डी एफ है वो किसके अनुपात में हो जाएगी? बी डैश एफ के। ये जो डी एफ भुजा है वो किसके अनुपात में हो जाएगी? बी डैश एफ के। यानी कि जो डी एफ, चलो हम लोगों ने देखा है कि ये जो डी सी है वो किसके अनुपात में हो जाएगी? ए डैश बी डैश के। ये डी सी किसके अनुपात में हो जाएगी? ए डैश बी डैश के। और ये जो डी एफ है वो किसके अनुपात में हो जाएगी? बी डैश एफ के। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है? यहाँ से एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो डी सी है वो किसके बराबर है? ए बी के। ये जो डी सी है उसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? ए बी के, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं कि नहीं है? एक दूसरे के समांतर हैं, तो जितना गैप यहाँ पे है उतना गैप यहाँ पे, यानी कि ये जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी वो बराबर किसके लिख सकते हैं हम लोग? सी डी के। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, इनकी लंबाइयां भी आपस में क्या है? बराबर। तो जहाँ सी डी लिखा है उसकी जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? ए बी, यानी कि ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ पे डी एफ है इसको ऐसे रहने दो, डी एफ बटे बी डैश और एफ डैश। ये है समीकरण नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है एकदम? अब देखो समीकरण 1 व 2 में एक साइडें आपस में बराबर हैं। ये वाली साइड बराबर किसके है? इस वाली साइड के, है कि नहीं बराबर? है ना? यानी कि जब आपस में दो साइडें बराबर हो तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 या 2 से क्या लिख सकते हैं कि ए डी बटे बी डैश डी वो बराबर किसके हो जाएगा? डी एफ बटे बी डैश एफ के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? चलो अब हम लोग मान निकाल लेते हैं सबका अलग अलग करके। ए से लेके डी तक की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे? वस्तु की लंबाई। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वस्तु रखी है हमेशा हम लोग प्रकाशिक केंद्र से लंबाइयाँ नापते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कौन सी होती है? वस्तु की लंबाई। कौन सी लंबाई होती है? वस्तु के। तो यहाँ कोने पे लिख लेते हैं कि जो AD है वो किसकी लंबाई है? वस्तु की। अच्छा वस्तु इस साइड है, प्लस में लेंगे कि माइनस में? किस में लेंगे? माइनस में, यानी कि लिखेंगे माइनस यू। ठीक है, फिर उसके बाद काम। अब उसके बाद हमें देखना है बी डैश डी। बी डैश डी किसकी लंबाई है? यहाँ से लेके यहाँ तक प्रतिबिंब की। किसकी लंबाई है? प्रतिबिंब की। और प्रतिबिंब को हम लोग किससे दिखाते हैं? V से। किससे दिखाते हैं? V से। यानी कि ये प्लस में रहेगा कि माइनस में? इस साइड है, इस साइड के दाएं साइड की जितनी दूरियां होती हैं वो किस में ली जाती हैं? प्लस में। यानी कि बी डैश डी जो है, बी डैश डी उसको हम लिखेंगे V। वो किसके बराबर है? V के। और इसमें क्या है? बी डैश एफ। बी डैश एफ कोई दूरी नहीं होती है, इसलिए इसको हमें, अच्छा और एक चीज दिया है डी और एफ की। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी से लेके एफ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यानी कि जो डी एफ है, डी एफ बराबर वो किसके है? एफ के। अच्छा एफ प्लस में लेंगे कि माइनस में? किस में लेंगे? प्लस में। यहाँ से यहाँ तक ये दाएं साइड पे है, दाएं साइड पे दूरी किस में ली जाती है? प्लस में। यहाँ तक बात सुनो। आगे चला जाए। अब ये जो बी एफ है, बी डैश एफ, ये कोई दूरी नहीं होता है। एक का हम चेंज कह सके, एकदम ध्यान सुनो। ये जो बी डैश एफ है, अगर हम पूरे में से, पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दे तो इतनी दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी? अगर पूरी दूरी यानी कि बी डी में से बी एफ को घटा दे तो ये वाली दूरी बचेगी? बचेगी कि नहीं? यानी कि जहां पे लिखा गया है बी डैश एफ
उसको हम बराबर लिख सकते हैं किसके, BD में से हम किसको घटा दें, DF को। ये BD में से माइनस किसको हम लोग घटाएंगे, DF को। ये तक समझा हो तो, यानी कि जहाँ पे B डैश F है उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं B डैश D माइनस DF। अरे एक बार ध्यान सुनो, जैसे यहाँ से लाइक यहाँ तक वो दूरी, ये D है और ये B डैश है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक के दूरी पता बा, यहाँ से यहाँ तक के दूरी का होता है, F होता है। अब हमें ये दूरी दे दिया है, हमें पूरी दूरी चाहिए। अगर हम पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो ये दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हम बोल दिए 10 सेंटीमीटर है और इसमें से हमको ये वाली दूरी दे दी है 5 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर से ये 5 सेंटीमीटर है, हमें इसको ज्ञात करने के लिए पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटानी पड़ेगी कि नहीं, यानी कि पूरे 10 में से हमको 5 घटाना पड़ेगा, तब जाके ये वाली दूरी मिलेगी, मिलेगी ना। वही नियम यहाँ पे लग रहा है, यानी कि जो B डैश F है वो BD वो किसके बराबर है, B डैश D माइनस को हम घटाएंगे D और F से, तो इसकी जगह पे इसका मान रखेंगे। ये हो जाएगा AD बटे B डैश D बराबर DF बटे, इसकी जगह पे ये वाला पूरा मान B डैश D माइनस DF। यहाँ तक किसी को समस्या? अब सारे मान को ले जाकर इसी में रख दो। AD की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस U। AD की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस U। B डैश D की जगह पे क्या हो जाएगा, V। B डैश D की जगह पे क्या हो जाएगा, V बराबर DF। DF की दूरी क्या है, F। DF की दूरी क्या है, F बटे B डैश D की दूरी क्या है, B डैश D, B डैश D, B डैश D, B डैश की D की दूरी क्या है, V। फिर उसके बाद माइनस DF की दूरी क्या है, DF D, हाँ DF की दूरी क्या है, F। यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग आगे चले, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। पहले इतना लिख लो तब आगे चले। चलो इधर देखो, अब हम लोग इसका करते हैं तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, मिटा के है ऊपर कर देते हैं, ये लिख दे रहे हैं मीडिया यहाँ ऊपर पे। तिर्यक गुणा करो इसका इसमें, माइनस ए का है ऐसे लिख देता है, ये माइनस और V माइनस F बराबर वो किसका गुणा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा BF। इसका गुणा इसमें कराओ, माइनस UV हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस UF बराबर V F। अब UVF से पूरे समीकरण में भाग देने पर लिखा, एक मान ला समीकरण नंबर 3, पूरे समीकरण में कितने से भाग देने पर, पूरे समीकरण में UVF से भाग देने पर, भाग देना माइनस UV और UVF से भाग प्लस UVF से भाग बराबर VF UVF से भाग। UV से UV कट गया, यहाँ UF से UF कट गया और VF से BF कट गया। यहाँ कौन बचा, यहाँ बचा 1 माइनस 1 बटे F प्लस यहाँ बचा 1 बटे V बराबर यहाँ बचा 1 बटे U, 1 बटे U। अब इसको उठा के, इस वाले को उठा के कहाँ करें, उधर लेके जाएं, चाहे इसको उठा के उधर लेके चले जाओ, ये हो जाए 1 बटे U माइनस 1 बटे V बराबर, ये माइनस है उस साइड में जाए किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 1 बटे F बराबर क्या होता है, 1 बटे B माइनस 1 बटे, चलो कर डालो।